हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे DFCCIL CB2 का पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले का पार्ट 1 आ चुका है, जिसने नहीं देखा जाके देखना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आई बटन में दे दूंगी। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पे रेलवे विनिर्माण इकाई की आधारशिला रखी? तो काजीपेट में, जो कि तेलंगाना में है। ठीक है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस खाड़ी में भारत की पहली ट्विन ट्रैक समुद्र के नीचे रेल सुरंग का निर्माण किया गया? तो ऐसे क्वेश्चन अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जो कि फर्स्ट होता है कि इंडिया का सबसे पहला या दुनिया में सबसे पहला, तो भारत की पहली ट्विन ट्रैक अंडर सी रेल टनल है जो बनी है। ये पूछ रखा है कहाँ पर बनी है, थाने क्रीक में बनी है ये। ठीक है। तो इसकी लेंथ है 7 किलोमीटर लॉन्ग। यह मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पे 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का एक हिस्सा है, जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भूमिगत स्टेशन को महाराष्ट्र के सिलफाटा से जोड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में भारतीय रेलवे ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की सबसे लंबी स्केप टनल का निर्माण पूरा किया है? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं बता रही हूँ, बिल्कुल बार बार बता रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन पे बिल्कुल फोकस करना आप। इंडिया का लॉन्गेस्ट स्केप टनल है, कहाँ पर बना है? जम्मू एंड कश्मीर में बना है। तो इसकी लेंथ है 12.89 किलोमीटर लॉन्ग, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में बना गया है, और ये बहिनाल कटरा रेलवे लाइन पे बना है। टनल 12.89 किलोमीटर लंबा है, जो जम्मू कश्मीर में 111 किलोमीटर निर्माणाधीन बनिहाल कटरा रेलवे लाइन पर बना है। पूछ सकते हैं कौन सी रेलवे लाइन पर बना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। टनल की लेंथ पूछ सकते हैं, तो मैंने सब कुछ इसमें दे रखा है आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अक्टूबर 2022 में सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? स्विट्जरलैंड ने। लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन। ठीक। नेक्स्ट है, मार्क किलोमीटर की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का रेलवे क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है? उत्तर रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे जो है वो रेलवे क्षेत्र सबसे बड़ा है। भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन उत्तर पूर्व है। दोनों पूछ सकते हैं, या फिर स्मॉलेस्ट रेलवे जोन पूछ लेंगे या फिर लार्जेस्ट रेलवे जोन पूछ लेंगे आपसे। नेक्स्ट है, भारत का पहला निजी तौर पर संचालित रेलवे स्टेशन किस राज्य में खोला गया था? मध्य प्रदेश में खोला गया था। ठीक। मध्य प्रदेश के भोपाल में हबीबगंज स्टेशन भारत का पहला निजी तौर पर संचालित रेलवे स्टेशन है। नवंबर 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने गौंड रानी कमलापति की याद में इसका नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तो ऐसे नाम बदलने वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो इस क्वेश्चन पे भी फोकस कर सकते हैं आप। इस पॉइंट पे ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में नीलमणि फुकन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, 2021 में। ठीक। और इस रेलवे करंट अफेयर सेशन में मैंने आपके लिए रेलवे के तो करंट अफेयर लाई हूँ, ओवरऑल करंट अफेयर्स भी है इसमें। साइंस के क्वेश्चन है, सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है। तो अगर हम देखें, नीलमणि फुकन जी जो कि आसाम के रहने वाले, इनका आसाम में बॉर्न हुआ था, और इनका ऑक्यूपेशन है कवि। ये आसामीज लैंग्वेज के कवि हैं। इनकी अचीवमेंट्स देखिए, साहित्य अकेडमी अवार्ड 1981 में मिला, पद्मश्री अवार्ड 1990 में मिला, और इनको 56 ज्ञानपीठ अवार्ड मिला 2021 में। ठीक। नेक्स्ट है, 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इटली करने वाला है। ठीक। तो देखते हैं थोड़ा 2026 विंटर ओलंपिक्स गेम्स के बारे में हम देखें। इटली का मिलान एंड कॉर्टिना करेगा इसकी। ठीक है, वेन्यू। तो 25th एडिशन है, 2026 में होने वाला है। मोटो इसका ड्रीमिंग टुगेदर रहेगा। अगर हम इससे पहले का देखें, 24वां एडिशन देखें, वो 2022 में हुआ था, 4 साल पहले चाइना के बीजिंग में हुआ था। मोटो रहा टुगेदर फॉर अ शेयर फ्यूचर, मैस्कॉट रहा बिंग डुएन, और टॉप 3 में रहे नॉर्वे, जर्मनी एंड चाइना। ठीक है। तो इंडिया का 0 मेडल रहा। इंडिया कोई मेडल नहीं ले पाया, कोई बात नहीं, आगे करेगा। शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत सबसे पहले 1924 में फ्रांस के सैमनॉक्स में हुई थी। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में सरकार ने पीएम कुसुम योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगर हम पीएम कुसुम देखें तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है ये, जो कि 2019 में लॉन्च हुआ था,
नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ये इसका एम है, इसका उद्देश्य किसानों को उनकी शुष्क भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने और इसे ग्रिड को बेचने में सक्षम बनाना है। ठीक। नेक्स्ट है, पासपोर्ट जारी करने की पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एम पासपोर्ट पुलिस ऐप नाम है उसका। नेक्स्ट है, 14 जुलाई 2023 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है? तो इसरो ने लॉन्च किया है। पूछ सकते हैं पूरा डिटेल में अगर हम जाएंगे तो चंद्रयान 3 मिशन है जो कि लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा और लॉन्च किया गया LVM-3M4 रॉकेट के द्वारा लॉन्च व्हीकल मार्क 3। लॉन्च डेट इसकी 14 जुलाई 2023 रही। लॉन्च साइट इसकी आंध्र प्रदेश का रहा सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। इसकी टोटल मास था 3900 kg। टोटल कॉस्ट 615 करोड़ रही। थीम क्या था? साइंस ऑफ द मून। एम क्या था? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे चंद्रयान 3 की नरम लैंडिंग। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक एक पॉइंट इससे पूछा जा सकता है, तो एक एक पॉइंट को आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में केरल के वैली टूरिस्ट विलेज में भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा चालित लघु ट्रेन का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, तो ये भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंडिया का फर्स्ट है, ये पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन है ये। तो इसका आंसर है पिनराई विजयन ने, जो कि केरला के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने उद्घाटन किया। जुलाई 2021 में भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पे पहला मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम स्थापित किया? इंडिया की रेलवे में फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम कौन से स्टेशन पे लागू किया गया है? बेंगलुरु के स्टेशन में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ये क्वेश्चन है RRB NTPC 2021 का क्वेश्चन पूछा गया था। तो एंग्लो इंडियन से 2 नॉमिनेट किए जाते थे, लेकिन अब यह आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों के लिए 2 से अधिक सीटें आरक्षित नहीं थी। इन दोनों सदस्यों को सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया गया था। तो एंग्लो इंडियन आरक्षण को 2020 तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन अंत में जनवरी 2020 में यह आरक्षण समाप्त कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में वसा संचय करने वाला ऊतक कौन सा है? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये पूछा गया है। RRB NTPC 2021 का क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो विच इज द फैट स्टोरिंग टिश्यू इन आवर बॉडी? तो वसा ऊतक, एडिपोज टिश्यू। तो अगर हम देखें क्या है, एरियल टिश्यू जो कि संयोजक ऊतक है, ये कनेक्टिव टिश्यू है इन विच फाइबर आर लूजली अरेंज्ड इन अ नेट और अ मैशवर्क। इट ऑल्सो हेल्प इन डिफेंडिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये संक्रमण से बचाव के लिए भी मदद करता है। अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, आर द मेजर टिश्यू इन ग्लैंड्स। अगर हम वेस्कुलर टिश्यू की बात करें, मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द प्लांट, इट इज कॉम्प्राइज ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का भाग 9 से संबंधित है। किससे संबंधित है ये पूछ रखा है। भाग 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द पंचायत। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर हम फर्स्ट वन देखें, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होती है, ये ऑप्शन तो ठीक नहीं है कि सेल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। अगर हम सेकेंड ऑप्शन देखें, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति मौजूद होती है, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। तो अगर हम यहाँ के देखें तो नाइदर वन नॉट सेकेंड, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि इन दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक। तो अगर हम देखें, कोशिका झिल्ली जो कि सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। द सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, इज द मेम्ब्रेन फाउंड इन ऑल सेल दैट सेपरेट द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति डैश पे निर्भर नहीं करती है, तत्व के कलर पे, कलर ऑफ द एलिमेंट पे निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सदैव लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है?
प्रकाश केंद्र ऑप्टिकल सेंटर लेंस का प्रकाश केंद्र और फोकल बिंदु या मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे भारत एक्सप्रेस क्या है? ये एक भारतीय रेलवे द्वारा संचालित एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ठीक। नेक्स्ट है जून 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? तो ये हुआ तेलंगाना में। रेल कोच फैक्ट्री नेम मेधा रेल कोच फैक्ट्री भारत में सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इनॉग्रेट किया गया तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव जी के द्वारा और तेलंगाना में हुई है ये उद्घाटन इसका। नेक्स्ट है मई 2023 में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जारी किया गया। इस पुरस्कार में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश को। ठीक है। अगर हम फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड 2022 देखें, फोर्थ मतलब इसका फोर्थ एडिशन था, ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। अगर टॉप 3 स्टेट की बात करें हम, बेस्ट स्टेट मध्य प्रदेश रहा टॉप पे, देन उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड बिहार थर्ड नंबर पे। अगर हम टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें कि बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में कौन रहा है सबसे ऊपर, उड़ीसा का गंजम, तमिलनाडु का नमक्कल और तेलंगाना का आदिलाबाद। ठीक। नेक्स्ट है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में T20 प्रतियोगिता में किस टीम के खिलाफ स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो अफगानिस्तान के खिलाफ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर पूछ रखा है, कहाँ स्थित है? मुंबई शिवाजी टर्मिनल पे। तो यहाँ पे मैंने रेलवे जोन दिए हैं, उसके हेडक्वार्टर भी लिखे हैं साइड में, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे, अगर एक साथ मैं बोलूँगी तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा वीडियो में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जून 2023 में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, ये पूरी एक मैं वीडियो लेकर आई थी, जिसने नहीं देखी जाके देखना, बहुत हेल्पफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मैं फिलहाल आपको इसके शॉर्ट बता देती हूँ। ठीक है। नो का है नोवाक, नोवाक ने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है। ठीक है। नोवाक अगेन नोवाक ने अपना फ्रेंच ओपन भी जीता है। फिर देन है कार्लोस अल्कराज जिसने विंबलडन ओपन जीता। देन नोवाक है, उन्होंने यूएस ओपन भी जीता है। ठीक है। तो ये मैं शॉर्ट वीडियो लेकर आई थी, एक पूरा शॉर्ट फॉर्म्स ट्रिक के साथ कह सकते हैं आप, वीडियो लेकर आई थी, जाके देखना जरूर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका है एक मैन सिंगल, वुमेन सिंगल, मैन डबल, वुमेन डबल, मैंने पूरा एक साथ लिख के दिया है आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा की बैठक पहली बार कब हुई? तो ये हुई 9 दिसंबर 1946 को। ठीक। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की किसकी खोज के लिए जाना जाता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज बेस्ट नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है। और अगर हम बाकी ऑप्शन देखें, प्रोटॉन की खोज किसने की? एर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में। बैक्टीरिया की किसने करी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने 1676 में। एक्सरे की विल्हेल्म कॉनराड रोयटन 1895 में। तो आप इनके बाकी ऑप्शंस के बारे में भी देखिए, क्योंकि अभी तो आपसे पेनिसिलिन पूछ लिया, लेकिन ये पूछा गया है आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट 2019 का क्वेश्चन। आपके उसमें प्रोटॉन भी पूछ सकते हैं, बैक्टीरिया भी, एक्सरेज का भी। ठीक। नेक्स्ट है समय विधि का सूत्र क्या है? टाइम पीरियड का सूत्र पूछ रखा है, क्या है? 1/फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट है रडार का पूर्ण रूप क्या है? रडार की फुल फॉर्म पूछ रखी है, क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2023 में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जय वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड। ठीक। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस पार्ट के। ये सीरीज आगे चलती रहेगी, तो बिल्कुल बने रहना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आप लोग के एग्जाम के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।